जय हमारे माने 1 तारीख को मुंडन कराओ है। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल रहने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं दिल्ली अपनी भतीजी की एंगेजमेंट में। बैग उठा दो। बैग उठा दिया मैंने, धो दिया बैग। मिलेगा नहीं, अब वो बैग भी सुखाओ, सुबह बैग लगाने का टाइम मिलेगा हमें। जब बैग इतने टाइम से रखे, हम लोग कब से नहीं गए हैं कहीं। देखो सूख गया लगभग। मूड काफी ऑफ है कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला कि जो फाइनल डिसाइड हुआ है वो हुआ है। मैं भी जा रहा हूँ, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। पापा का अब दिमाग खराब हो गया कि यार ये तो रुक रहा था, मैंने मन बना लिया था अपना, लेकिन अब ये जा रहा है। क्या चल रहा है? अरे बताओ ना, ये वाला सेट अच्छा लग रहा है कि ये वाला? ये वाली अलग रखी, ये अलग रखी, ये अलग रखी है। तो ऐसे बनाया है, ये सुंदर लग रहा है। कल तो पूरा डार्क है। वैसे ना वो वाला जो बैग था वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। दीदी के साथ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी में जगह थोड़ी कम है, तो इस वजह से गुड्डू ये छोटे वाले बैग में सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो जाएगा तो ठीक, और नहीं होगा तो ठीक। अरे यार चलो ना। कहाँ? इनसे कह रहे हैं छोटू को। छोटू नहीं जा रहे, उल्टा सीधा हाँ फ्रंट लिखाओ, दूसरी तरफ। हाँ अंकी नहीं खा पाएगी, हम खा रहे थे। अंकी तो खाएगी तो खा लो, पर अंकी नहीं खा पाएगी। तुम अभी भी खाओगी? हमें लगा खा चुकी होगी। मैं 1-1.5 पूरी खाई बस। 9 पूरी तो मुझे सिर्फ 3 मिली। तो अंकी ने तो खाई। अब अंकी नहीं खा पाई, अब अंकी ने खाई। सबने खा लिया, बस लेट हो रहे हैं यार। उन लोग को आधा घंटा भी नहीं लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। जी कैसे बाल कर रखे हैं आपने? ये बुरे लग रहे हैं क्या बाल? बेल्ट रखने की जगह नहीं है, इसलिए लगा ले रहा हूँ मैं। अच्छी तरह ध्यान रखना उसका। किसका? को ध्यान न रखियो, मां को ध्यान रखियो। झोला नहीं होता है, वो बैग होता है। हाँ वो झोला होता है। क्या? ऐसे ही चल रहे थे, चप्पल डाल लो। वो डाल ली थी गोल्डन वाली, ये पहनूंगी वहाँ पे साड़ी पे। वो अंकी थोड़ी सी हील है, वो फिसलती। अच्छा ठीक है, इसलिए हम उसकी वजह से नहीं लेना चाहते। हाँ, तो दरअसल बात ये है कि हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारी गाड़ी ठीक होने गई है, तो हमने अपनी दीदी का साथ लिया वहाँ तक जाने के लिए। और सपोर्ट भी रहता है कि बच्चे के साथ में थोड़ा सा साथ भी ज़रूरी होता है। तो मेरी दीदी रहती है मैनपुरी में, तो वो मैनपुरी से निकल चुकी थी, तो हम लोग को भी निकलना था क्योंकि आगरा और जो लखनऊ वाला जो एक्सप्रेस वे है वो थोड़ा घर से दूरी पर है, 40 किलोमीटर की दूरी पर। तो हम लोग निकल चुके थे और मैं बहुत खुश थी कि मैं फाइनली एंगेजमेंट में जा रही हूँ। हाँ उन्हें लगा वही वाला है, उतर आ जाओ। तो हम लोग दीदी का वेट कर रहे थे और दीदी फाइनली आ गई हैं। ये दीदी का लड़का है, इसका नाम अभी है। ये मेरे जीजाजी हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और ये रही मेरी दीदी। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं दीदी को देवा को सौंप दूँगी, तो दीदी देवा को संभाल लेंगी, अब कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं खुश तो हूँ, देवा भी खुश है क्योंकि उसकी पहली ट्रिप है जो कि इतनी दूर जा रहा है। वो इतनी दूर, अभी तक तो यहीं तक गया है डॉक्टर के पास, और थोड़ा दूर गया था मुंडन के लिए। तो वैसा हम लोग निकल लिए हैं। यहाँ जो ये पुल दिख रहा है आपको, इस पुल के बाद ही मेरा गांव पड़ता है। वहाँ से मुझे अपनी 2 ताई जी रहती हैं मेरी गांव में, उनको भी पिक करना है क्योंकि वो भी हमारे साथ जा रही हैं। तो इसलिए मम्मी पापा ने भेज दिया था, क्योंकि सबका साथ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी रास्ते में। रास्ता काफ़ी लंबा है, लगभग 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से, इटावा से दिल्ली जो उनका जो घर है, उससे भी ज़्यादा ही हो सकता है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा चाय वाय पीने के लिए उतरे हैं गाड़ी से। खाना वाना भी खाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, सुबह सुबह निकले थे, सबको भूख भी लग रही थी बड़ी ज़ोरों से। तो दीदी ने बोल रखा था ताई जी को कि खाना बना के लाना, क्योंकि घर का खाना खाने का ही मन था, क्योंकि बाहर का खाना मैं खा नहीं सकती थी। और अच्छा भी लगता है कभी कभी ऐसे खाना खाने में, बाहर जाओ खाना पैक करके लेके जाओ, फिर वहाँ बैठ के कहीं भी खाओ, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं साथ हो तो। जब सब साथ में है तो फिर ये सब भी हो जाएगा। तो जहाँ हम लोग उतरे हैं, जिस
जगह हम लोग उतरे हैं वो जगह है मथुरा वाला हाईवे, जहाँ एक रेस्टोरेंट वगैरह खाने पीने का सिस्टम था। वहाँ हम लोग उतरे, चाय बिस्किट वगैरह लिए क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी। 150 किलोमीटर दूर चलने के बाद बैठे बैठे काफ़ी थकान हो गई थी, तो सबने सोचा कि चाय पीते हैं। और ये जो दोनों लोग दिख रही हैं वो ही मेरी ताई जी हैं जो गाँव में रहती हैं। तो चाय पी के हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खाना खा लेते हैं, और ये हम लोग शुरू हो गए अपना अखबार पे खाना लेके, क्योंकि ऐसे अंदाज में खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। ये थोड़ा देसी लगता है और कभी कभी ऐसा एंजॉय भी करना चाहिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत देश वाली फीलिंग आ रही, देसी वाली। तो देसी तो है भैया। अब आलू अच्छे लग रहे हैं? हाँ, बेचारी मिर्च खाने के लिए तरस जाती है। वहाँ पे एक फूल दिखा मुझे, तो मैंने अपनी सुंदरिया को और सुंदर बना दिया। अब वहाँ पे खाना पीना खाने के बाद हम लोग निकल लिए थे। 1 घंटा लग गया था खाना पीना खाने में, चाय वगैरह पीने में। फ्रेश हुए, थोड़ा सा टहले क्योंकि बैठे बैठे थकान हो गई थी। और देवा को काफ़ी मज़ा आ रहा था, उसकी मौसी मिल गई थी, उसका बड़ा भाई मिल गया था, तो वो खूब एंजॉय कर रहा था, खूब खेल रहा था आराम से। कर लेती है तुम। अभी भी हमारी मंजिल हमसे लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन कहते हैं कि जब अपने साथ होते हैं तो ऐसे बड़े बड़े रास्ते भी पता नहीं चलते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। तो हम लोग नोएडा पहुंच गए थे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत थी हमें इतने छोटे से बच्चे को इतनी दूर ट्रैवल करवा के ले जाने की, इंगेजमेंट में जाने की। तो मैं ये आपको बताती हूँ कि जो मेरी भतीजी है जिसकी इंगेजमेंट है, कहने के लिए तो वो मेरी भतीजी है, रिश्ता मेरा भतीजी और बुआ वाला है, लेकिन वो रिश्ता उससे भी कई ज़्यादा ऊपर है। एक दोस्त वाला और एक मतलब कहते हैं बचपन वाला। जैसे हम साथ में खेले हैं, साथ में ही पैदा हुए, लगभग 1-2 महीने के अंतर में ही पैदा हुए, साथ में खेले, वो भी गांव आई, हम भी वहाँ गए। तो ये कहते हैं कि रिश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया और दोस्त वाली फीलिंग है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल जुड़े हुए हैं हम लोग एक दूसरे से। तो फिर इसलिए मुझे जाना ही था, तो मैं बस पहुंच गई उसकी इंगेजमेंट के लिए। हम लोगों ने दिल्ली में एंटर किया ही था कि क्या हुआ, देवा ने पॉटी कर ली, और पॉटी कर ली, उसके सारे कपड़े ख़राब हो गए, पता नहीं कैसे डायपर लीक हो गया, पर हो गया लीक और कपड़े ख़राब हुए। तो वहाँ हमने एक जगह फुटपाथ पे गाड़ी को साइड में रुकवा के फिर उसके कपड़े चेंज किए, डायपर चेंज किया और उसको दूसरे कपड़े पहना दिए। क्या था, एसी चल रही थी तो हमने वैसे ही कपड़े पहनाए उसको ताकि उसको ठंड ना लगे, क्योंकि एसी में उसे आदत नहीं है ना रहने की, तो इसलिए हमने उसको कपड़े वैसे ही पहनाए। हमने बताया था आपको कि हमने ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे, उसका 3 सेट था, तो मैंने उसको वैसे ही कपड़े पहना दिए। और हम लोग निकल लिए। बसें, गाड़ियाँ सब पानी में डूबी पड़ी हैं। तो फाइनली हम लोग 350 किलोमीटर का सफ़र करके भैया के घर पे पहुंच गए थे। वहाँ पे सब लोग पहले से आए हुए थे, कुछ लोग तो एक दिन पहले ही आ गए थे, जैसे कि जो दूर दूर के थे जिनको ट्रेन से सफ़र करना था वो लोग पहले ही पहुंच चुके थे। और हम लोग पहुंचे थे लगभग फंक्शन से 2-3 घंटे पहले। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और पार्टी हो रही है। तो हमें जिस जगह जाना था, जहाँ फंक्शन था, वो लगभग घर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर था। तो भैया ने वहाँ पे बस लगा रखी थी सबको साथ में ले जाने के लिए। अब क्या होता है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं सब लोग साथ में ही जाते हैं। सब ने अपनी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के सब लोग बस में सवार हो गए और निकल लिए हम लोग अपने वेन्यू के लिए जहाँ पर इंगेजमेंट थी। बाकी सब तो ठीक था, बस जो दिल्ली का पॉल्यूशन था उस बात का बहुत डर लग रहा था कि कहीं देवा को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन हुआ वही, थोड़ा सा देवा को दिक्कत हो गई गले में, और बस काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि सारे लोगों को आने में, उसमें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो शाम हो गई थी, अंधेरा सा होने लग गया था, फंक्शन भी लेट हो गया था इसी वजह से। और देवा तो सोते हुए ही आए थे रास्ते पर और बस में भी सो रहे थे। देवा को ऐसा लग रहा था कि ये बस नहीं झूला है। तब तो सो ही रहे हैं।
तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था एंगेजमेंट के लिए। और काफ़ी लोगों से मिलना हुआ जो जिनसे मैं बहुत टाइम से नहीं मिली थी, अपनी शादी से ही नहीं मिली थी। और कुछ लोगों से तो ऐसे लोगों से मिली जिनसे मैं बचपन से ही नहीं मिली थी। जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया तो देखा कि वेन्यू काफ़ी अच्छा था। किसी ने भी इंतज़ाम करवाया हो, जिस किसी ने भी करवाया हो, काफ़ी अच्छा था, देख के मज़ा आ गया। तो अब हम लोग सबसे मिलने जा रहे थे और सबसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। सबसे मिलके सब लोग बहुत खुश हुए। देवा को सबने पहली बार देखा था। अब हम लोग को भूख लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने जो भी खाना खाया था बस वही खाया था हाईवे पे ही। अब मैं सब कुछ तो नहीं खा सकती थी, तो मैं ढूंढ रही थी अपने लिए कि मैं क्या खाऊं। और खाना सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन मैं सब कुछ नहीं खा सकती थी, तो मैंने एक पाव भाजी ली और वही खाई मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो नुकसान ना करे, साइज से कहा हुआ ब्रेड जो होता है। अब मैं मिलवाती हूँ आपसे आज के चीफ गेस्ट से, तो चलिए हमारे साथ। वो कह रही अच्छा 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 मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आए। मुझे तो मुझे पता तो चल गई थी, लेकिन किस्मत आ रही है। उनने मुंडन आज ही करा लिया लड़के का 1 तारीख को। जाए मारे कि तुम्हारे फंक्शन में शामिल होना था। रिपीट करके बताया बिल्कुल एग्जैक्ट। मैंने कहा ऐसी बोली बिल्कुल। हाँ जय मारे माने 1 तारीख को मुंडन कराओ है और 2 तारीख को तुम्हें फंक्शन में आने थे, इसलिए अब यार इसे देख के, इस टाइम देख के और इसकी वो वाली फोटो देख के जो खटिया पे बैठी है ना, वो वाली फोटो देख के मुझे याद आ रहा है। हाँ इतने इतने बड़े थे जो बिल्कुल डिट्टो, जैसी अभी है वैसी तब थी, बस साइज का थोड़ा सा अंतर था। इतनी सी होगी मुश्किल से। नहीं बड़े बड़े। हाँ इतनी बड़ी नहीं थी यार, बड़े बड़े बहुत छोटे छोटे। अरे मेरा तो आना था ही। हाँ आपका आना था, मेरा तो आना था ही। तुम जाओगे तो ही तो फिर आप कौन आता फिर घर लेके आए? अरे मुझे लेके आना था, इसलिए मैं ये बहाने मार रहा था। थैंक यू सो, मैंने कहा शुक्रिया, मैंने पहले हाँ। कहा उनका शुक्रिया। सही लग रही है, लेंस उसने ना स्मोकी आईज हमारी बात कहती दिल की। स्मोकी आईज बनाई है भाई। आउट में ब्राउन लगाती ना थोड़े से डार्क में तो और अच्छा लगता है। उसने ब्लू लगाए थे, ब्लू मुझे नहीं अच्छे लगे, मैंने निकलवा दिए। ब्लू तो इस ड्रेस पे अच्छे लगते डार्क नहीं। ब्राउन मेरी आईज, ये लाइट ब्राउन करती मेरी खुद की आईज है डार्क ब्राउन भाई। मेरी नेचुरल आईज अच्छी लगती, पता है। बाहर रोशनी इतनी है कि समझ में आएंगी बात नहीं। आपने हमने इसलिए नहीं बोली क्योंकि इसको लगा कहीं खराब सा ना होता है। नहीं यार, मुझे तो जब हम एंटर करें ना तो हमने सबसे पहले ये चीज है। नोटिस उसकी नंद तारीफ आपने भी लेंस लगाए हैं क्या? नहीं मेरे तो नेचुरल चाचा ने भी यही बोला, नहीं आपके नेचुरल में अच्छी लग रही है। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। हैं। पंकज चाचा ने भी यही बोला, दीदी भी यही तारीफ करके गई। मेरे तो खानदानी है, मेरे तो पूरी फैमिली के ऐसे ही है। सबके मेरे तब भी ब्राउन है, सबके हाँ। ब्लू एकदम। आपके रेडिश थोड़े से हैं, थोड़ा लाल लाल लग रहे हैं यहाँ पे। ये चीना है, ये मोहिनी है, चीना की सिस्टर है, ऑफिस की फ्रेंड है। दोनों को ऐसे ही देखा है, उलझे हुए बालों में क्लचर लगाते हुए, जूड़ा बनाते हुए। हाँ। बोले बाबा बाबा ऐसे लड़कों की तरह कटवा चाट दिया। इसका भाई गुंडों की तरह। हाँ सच में भाई ऐसे इसका भाई गुंडों की तरह तो करती है हमेशा, बातें भी और चाल वाल सब कुछ। तेरी शादी में कितने अच्छे बाल थे, तो फिर गुंडी होगी। दुबे जब आपकी शादी में इसको भेजने का मैंने सबसे बड़ा खतरा मोल लिया था अपने ऑफिस में। हाँ। ये यही है वो। मैं बताती हूँ, जब हम पहले साल में काम करते थे ना वहाँ पे, तो वो मतलब बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर रहे थे, कौन सिस्टर, कितना टाइम लगता है, इतनी छुट्टी क्यों चाहिए। मैंने कहा होगी तो देखी जाएगी, मैं बस लड़ गई। मैंने कहा तुम कौन होती हो, तुम कौन होती हो, इसे पूछना नहीं। मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरा और इसका घर पास में बिल्कुल साथ में ही है। अच्छा हाँ यही तो है, मोहिनी। हाँ यही तो है। तो तभी इसकी भाई की शादी में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर जा नहीं पाए। नहीं किसी और की भी शादी थी ना, सेम हाँ, फैमिली में। हाँ, फैमिली में शादी हाँ। थी। तो वही फिर पता है बहुत लड़ाई हुई, इनफैक्ट लड़ाई इतनी हुई कि ऑनर तक पहुंच गई हम दोनों को। वहाँ कैबिन में अलग हो गए। तुम क्यों बोली बीच में? मैंने शादी में जाके रोना था ना। जाएगी फ्रेंड से ऊपर बहन है। 2 मिनट में। सही है
नहीं पूरा बनाया है। अब भैया मैंने काम धंधा छोड़ दिया इसके चक्कर में। ये चलता कब तक रहेगा? जब तक एंगेजमेंट होगी तब तक है। ऐसे मतलब पूरा नीचे ओ तो इतना बड़ा है ये तो, मतलब बहुत बड़ा है। हाँ बार्बी डॉल वाला लुक। हाँ हाँ बिल्कुल। एक राउंड हाँ। तो टेबल आ रही है बीच में। रुक साइड से टेबल हटाने दे। अबे तू अपना लुक दे, पति की ताली बाद में करियो। वो तो लोकी तो देख रही, शीशे में देख देख के बात कर रही है खुद को। राउंड ये मैं चल के फिर राउंड। यार बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा है। ये बस इसने जो जिंदगी कैटवॉक ये तूने डिजाइन करवाया है क्या? एक ही अकल तो ऐसे हाँ कपड़े पहन ये ऑर्डर पे। हाँ, ये तो है। ऑर्डर पे। क्या बात, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने डिजाइन पसंद किया था ऑर्डर पे। हाँ शिवानी ऐसे नहीं होती कैटवॉक, ये पकड़े कमर पे हाथ रख के चलना। हाँ ये दुल्हन है ना, ये कर सकती है। कैसे ऐसे अब चल दोनों 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 अब चल अब चल एटीट्यूड में आधा हाथ में दिखा एटीट्यूड में। हां बस ऐसे आ गई शिवानी ने नहीं उठानी आती तो ऐसे है थोड़ी ऐसे। हाँ अबे नहीं, यूं सामने देखना, यूं। मैं करके तो हाँ ये अच्छा ऐसे ठीक है और आओ ताली बजाओ आओ हाँ ये देख। अरे शॉट टू सब कुछ बाजी अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लग डबल रहा है। वाला लुक आ रहा है इसमें, इसलिए लिया। मैंने मतलब इतनी वेडिंग्स करी हैं, ऐसा आउटफिट नहीं देखा कभी। मैं कह रही हूँ उसको एक ही कलर बस। हाँ इसका भाई ऊपर करा ऐसे और ऐसे। चीना यार भी इतना एटीट्यूड में लिया। आओ बी राउंड। तू पहले तो अपने शोल्डर से सीधे रख बिल्कुल। हां कल से इसलिए खुल गए, मैं फोटो शूट करवा रही थी, ठीक है? अब बाल भी यहाँ आ रहे हैं, आंखों पे से बाल पीछे करो। अंकल जी, मैंने यूं करके हम छुड़वा देंगे इनको, ठीक है? आप परेशान मत हो। मैं स्टेज पे पहुंच ये भी बच्ची है ना मेरी। अब किसके पास छोड़ के आएंगे? मम्मी के पास। अभी क्यों? चल ठीक है, चल मिलते हैं नीचे। आई लव यू टू। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ऊपर ही को बोला है मैंने। हाँ हाँ हाँ, लव यू। गुड्डू रहन दे, तू यहीं गिर पड़े पता चला। गुड्डू गंदा कर लेगा वो, लेके चलो उसे। मजा आ गया तुम्हें? हाँ? हाथ तो ठंडे होंगे, कितना एसी चल रहा है यार यहाँ पे कितना सही है टेम्परेचर उसके लिए। मैं कह रहा हमें नहीं दिखती बे मैया। हाँ बड़े अच्छे करम है ना तेरे, तुझे दिखेगी। हमें नहीं दिखती बे मैया, ये हंसता रहता है बे मैया देख। हम टेंशन में आ जाते हैं, हमें ऐसी भैया दिख जाती है। उसको बे मैया गई, वही हमारी बे मैया दिख जाती है। अरे यीशु क्या कर रही हो?
अरे तो क्या करे फॉर्मल सिलवा ही रहा है। हाँ सही बात है। हालत खराब हो गया आज, पैर तो इतने दुख रहे हैं ना, कुछ पूछो नहीं। अब बोलना जरा, क्या कह रही थी? क्या बोल रही थी? नहीं बोलो तो बोलो तो। तो ये लो आपकी आलू टिक्की। चम्मच। अरे चम्मच भी चाहिए थे। थैंक यू। हाँ? नहीं मैं, मुझे नहीं खाना, आप खाओ। आगे देखो। नहीं यार, अभी जो रसगुल्ला और रसमलाई खिलाई है आपने, उससे जा रही तू छुट्टी? जाओ खड़े क्यों हैं? अरे मैं उससे पूछ रहा था जा रही क्या? क्या ढूंढ क्या रहे हो? क्या कुछ खो गया? नहीं कुछ भी शिवाय ने ना टट्टी कर करके पूरे डायपर खराब कर लिया। अभी नीचे जाना पड़ेगा डायपर लेने के लिए। अब यार बंद हो गया, निहार आ रहा था। यहाँ ये पूरा यहाँ से लेके घर तक पूरा जंगल पड़ेगा, पूरा जंगल है। तो जाता कौन से रास्ते से? लोनी वाले? नहीं जाऊंगा तो मेन ही रास्ता है ये सारा, हाँ मेन ही रास्ता है अपना मोहननगर होकर के, ये सारा इधर ही पूरा जंगल। अच्छा रास्ते वो सिटी फॉरेस्ट भी पड़ता है ना, उस वजह से और ज़्यादा हो जाता है। साले इससे अच्छा तो गाजियाबाद है। बाय बाय।